students and welcome to our channel Yasir Ali classes. So student, as you all know कि हमने Flamingo book का prose section complete कर लिया है and now we are going to begin the poetry section, okay? And our today's poem is My Mother at 66. So this is the first poem of Flamingo book and we are going to begin this, okay? So I'm going to write the name of the poem. My mother at 66. And this poem is written by Kamla Das. सो स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का जो थीम है वो है फेयर ऑफ सेपरेशन. ओके, सो द थीम ऑफ द पोएम इज फेयर ऑफ सेपरेशन, जहाँ की पोएट कमला दास अपनी मदर की बात कर रही हैं और अपने इस डर की बात कर रही हैं कि नाउ बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एज ऑफ हर मदर शी इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर. ओके, सो द थीम ऑफ द पोएम इज फेयर ऑफ सेपरेशन. फाइन स्टूडेंट, पोएट बताती हैं कि ये फीलिंग उनके साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ये डर फील किया है, यानी फेयर ऑफ सेपरेशन शी हैज़ फेल्ट इट ट्वाइस इन हर लाइफ. 2 स्टेज में, एक था चाइल्डहुड और दूसरा व्हेन शी इज़ ग्रोन अप. ओके, तो ये उन्होंने, आप अगर कभी भी आपके एग्जाम में आता है कि लाइक हाउ मेनी टाइम्स शी फेल्ट इट इन हर लाइफ, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि शी फेल्ट इट ट्वाइस, वंस in her childhood and the second time when she is grown up. Okay, so you can say twice. ये feeling उनको 2 बार आई है, fear of separation. तो स्टूडेंट, मैंने आपको थीम बता दिया, अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो ये पोएम स्टार्ट होता है, पोएट बताती हैं कि वो लास्ट फ्राइडे अपने पेरेंट्स के पास आई थी कोचिन टू विजिट और अब वो वापस जा रही हैं. शी इज़ गोइंग बैक एंड शी इज़ ऑन द वे टू एयरपोर्ट. ठीक है, तो जब वो एयरपोर्ट जा रही हैं तो उनके साथ उनकी मदर भी है एंड शी इज़ स्लीपिंग. वो कार में उनके बगल में बैठी हुई हैं, शी इज़ स्लीपिंग. तो वो उनको सी ऑफ करने जा रही है एयरपोर्ट तक. तो ऑल ऑफ अ सडन जब पोएट अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो रियलाइज़ करती हैं कि अब उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं. शी इज़ गेटिंग ओल्ड, शी इज़ एट 66 एंड नाउ शी इज़ गेटिंग ओल्ड. और इस रियलाइजेशन के साथ उनको कहीं ना कहीं डर लगने लगता है कि अब वो कभी भी किसी भी पल अपनी मदर से दूर जा सकती हैं, वो उनको खो सकती हैं बिकॉज ऑफ डेथ. ओके, एज वी ऑल नो दैट एवरी सोल विल टेस्ट डेथ, है ना. तो एक एजिंग एक फैक्टर है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो हर किसी को ये एक दिमाग में रहता है, ये चलता रहता है कहीं ना कहीं कि अब उस इंसान का कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक है और कब क्या हो जाए. ओके, तो नोबडी नोज कि आगे कब क्या हो. तो ये सेम चीज़, सेम फीलिंग्स पोएट के साथ पोएट बता रही हैं, वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर रही हैं कि जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो भी ये सारी चीज़ें फील करने लगती है कि नाउ शी कैन लूज़ हर मदर एट एनी टाइम. ओके, तो यहाँ पे वो अपनी मदर को देखती हैं और फिर बताती हैं कि वो किस तरह से अपीयर हो रही हैं, लाइक किस तरह उनको लग रही हैं. तो यहाँ पे वो मदर का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देती हैं. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन विच आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. पहली चीज़ जो वो बोलती हैं, वो कहती हैं दैट शी इज़ डोज. ओके, यहाँ वर्ड डोज का वो यूज़ करती हैं विच मीन्स दैट शी इज़ स्लीपिंग. और आपने अपने टेक्स्ट में भी देखा होगा कि इट्स रिटन दैट शी इज़ स्लीपिंग विथ अ माउथ ओपन. तो वो बिल्कुल बहुत गहरे नींद में सो रही होती हैं विथ अ माउथ ओपन. और पोएट बता रही हैं कि लाइक जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो उन्हें बहुत पेल नज़र आती हैं. तो दिस इज़ द सेकेंड वर्ड विच शी यूजेस टू डिस्क्राइब हर मदर विच इज़ ashen like. ashen like and it means pale. pale का मतलब होता है कलरलेस or you can say colorless. तो
ये सेकेंड वर्ड था जो वो फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब करती हैं अपनी मदर को, और उसके बाद वो एक और वर्ड यूज़ करती हैं विच इज़ कॉर्प्स. इट मीन्स लाइक अ डेड बॉडी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कमला दास बताती हैं कि जब वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं और उन्हें नोटिस करती हैं, तो वो देखती हैं कि वो सो रही हैं विद अ माउथ ओपन एंड शी इज़ लुकिंग वेरी पेल, शी इज़ लुकिंग कलरलेस. इससे उनका ये मतलब होता है कि एक वक्त था जब वो यंग थी, वो यूथनेस अब उनके चेहरे से चली गई है, वो ब्राइटनेस, वो रौनक, वो चमक अब उनके चेहरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रही है. अब उनके चेहरों पे सिर्फ झुर्रियाँ यानी कि रिंकल्स वो नज़र आ रहे हैं. एंड शी इज़ लुकिंग वेरी डल, शी इज़ लुकिंग पेल, एंड वो इतने स्टिल तरीके से सो रही हैं कि इट सीम्स एज इफ शी इज़ अ डेड बॉडी. तो वो यहाँ पे इस वर्ड से अपनी मदर को कंपेयर कर रही हैं कि एक डेड बॉडी में और उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो इतनी डल हो चुकी हैं. तो ये 3 वर्ड्स है जो वो यूज़ करती हैं अपनी मदर को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट स्टैंजा में. ओके, और जब वो ये सब सोचने लगती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है. तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए विंडो से बाहर देखती हैं. शी इज़ ऑन अ मूविंग व्हीकल एंड शी लुक आउटसाइड जस्ट टू डाइवर्ट हर माइंड. तो बाहर जो इमेजेस वो देखती हैं, वो देखने के बाद वो फिर उन इमेजेस के बीच और अपनी मदर के बीच में कंपैरिजन शुरू कर देती हैं. तो जो पहला इमेज वो देखती हैं वो था मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग. स्पेलिंग का मतलब होता है खेलना. तो यानी बाहर कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं. तो ये पहला इमेज था जो वो देखती हैं. द सेकेंड वॉज ट्रीज प्रिंटिंग. फाइन. अब ये ट्रीज प्रिंटिंग क्या है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. पहले हम बात करते हैं मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग की. जब वो बाहर देखती हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो वो कंपेयर करती हैं उन बच्चों को और अपनी मदर को कि एक वक्त था जब उनकी मदर भी इतनी ही यंग थी. शी वॉज ऑल्सो फुल ऑफ एनर्जी, शी वॉज ऑल्सो फुल ऑफ चार्म, शी वॉज फुल ऑफ जॉय. तो आज जब वो उन बच्चों को देख रही हैं और अपनी मदर को देख रही हैं तो एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है उन्हें. और वो गैप क्या है? वो गैप है उनका एज, कि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं एंड नाउ शी इज़ लुकिंग डल. उनके अंदर वो चार्म नहीं रह गया, उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रह गई है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है. तो ये चीज़ वो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग से अपनी मदर को कंपेयर करती हैं. जो दूसरा इमेज वो देखती हैं वो है ट्रीज प्रिंटिंग. यहाँ पे स्प्रिंटिंग, द वर्ड स्प्रिंटिंग रेफर टू द टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड से रेफर कर रहा है. अब इसका मतलब आप थोड़ा डिटेल में समझिएगा. एक बहुत आसान से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी. हम सब ने कभी ना कभी ट्रेन से जर्नी की है. ओके फाइन. तो जब कभी भी आप विंडो सीट पे बैठे होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि बाहर के जो भी इमेजेस होते हैं वो हमें इस तरह से लगता है कि वो पीछे छूटता जा रहा है. बिकॉज वी आर इन अ मूविंग व्हीकल, हम बहुत फास्ट व्हीकल में हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बाहर की इमेजेस ऐसे अपीयर होते हैं कि वो पीछे छूटते जा रहे हैं. द सेम थिंग यहाँ पे पोएट बता रही हैं कि शी इज़ ऑन अ मूविंग व्हीकल. वो कार से जा रही हैं एयरपोर्ट और बाहर जो ट्रीज़ वो देख रही हैं वो पीछे छूटता जा रहा है. तो इस चीज़ को वो रेफ़र करती हैं टाइम पीरियड से कि अब उनकी मदर का भी एज हो चुका है और उनकी जो वो जवानी थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है. जो एनर्जी थी, जो चार्म था उनका, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है. तो अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं एंड नाउ शी इज़ नो मोर एनर्जेटिक, शी इज़ नो मोर चार्मिंग. अब बहुत डल हो चुकी हैं, वो बहुत पेल हो चुकी हैं. फाइन. तो ये 2 इमेजेस वो देखती हैं और इन दोनों इमेजेस से वो अपनी मदर को कंपेयर करती हैं. अब फाइनली वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और फिर जब वो चेक इन करती हैं तो फिर कुछ यार्ड से यानी कि कुछ डिस्टेंस से वो फिर अपनी मदर को देखती हैं और फिर वो सेकेंड डिस्क्रिप्शन देती हैं अपनी मदर का. फाइन. अब यहाँ पे जो सेकेंड डिस्क्रिप्शन है वो क्या है आप गौर करिएगा. शी अगेन सेज कि शी इज़ लुकिंग वन. ओके, अगेन इट मीन्स पेल और कलरलेस.
तो वो फिर से बोलती हैं कि दूर से उनकी मदर उन्हें बहुत पेल नज़र आ रही हैं, बहुत डल नज़र आ रही हैं. ओके, एंड देन शी सेज कि शी इज़ लुकिंग लाइक अ लेट विंटर्स मून. अब यहाँ पे विंटर्स मून उन्होंने क्यों कहा, इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल विंटर्स के टाइम पे हमें मून नज़र नहीं आता. द रीज़न इज़ फॉग, मिस्ट, है ना. इतना ज़्यादा फॉग होता है, इतनी धुंध होती है कि हम मून को बहुत क्लियर नहीं देख पाते. उसका रेडियंस कहीं ना कहीं हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत डल हो जाता है. तो जिस तरह से विंटर्स के मून का कोई ब्राइटनेस नहीं रहता, वो बहुत डल, बहुत पेल नज़र आता है हमें, इन द सेम वे अब उनकी मदर भी उतनी ही डल, उतनी ही पेल नज़र आ रही हैं. तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्योंकि विंटर्स का मून क्यों हमें नज़र नहीं आता, बिकॉज ऑफ फॉग, है ना. तो यहाँ पे जो उनकी मदर पेल नज़र आ रही है उसका रीज़न है एज. ओके, अब वो बूढ़ी हो चुकी है. तो दिस इज वाई शी कंपेयर हर मदर विथ विंटर्स मून. ये यहाँ पे सिमिली है. ओके, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा. सिमिली का यूज़ हम करते हैं किसी भी दो चीज़ में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए. ओके, तो वो बहुत आसान से वे में बताती हैं कि जिस तरह से मून का रेडियंस हमें नज़र नहीं आता विंटर के टाइम पे, इन द सेम वे जब कोई भी इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी भी वो यूथनेस, वो एनर्जी, वो चार्म हमें नहीं नज़र आती. उनके चेहरे पे वो सिर्फ कलरलेस और वो पेल नज़र आते हैं. ठीक है, और वो ब्राइटनेस नहीं रहते, वो रौनक और वो चमक खत्म हो जाती है. तो दिस इज़ वाई शी सेज कि हर मदर इज़ लुकिंग लाइक अ विंटर मून. तो उसके बाद फिर वो बात करती हैं फेमिलियर एक की. जब वो जा रही होती हैं फाइनली, तो वो बताती हैं कि दिस इज़ अ फेमिलियर एक. नाउ हियर फेमिलियर एक मीन्स सिमिलर पेन. फेमिलियर एक, इट मीन्स सिमिलर पेन. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक ऐसी फीलिंग है जो वो बचपन में भी फील कर चुकी हैं. तो ये जो फेयर ऑफ सेपरेशन है, ये जो राइटर का फेयर ऑफ सेपरेशन है, ये कोई पहली बार वो फील नहीं कर रही हैं. दिस इज़ अ सिमिलर पेन, दिस इज़ अ फेमिलियर एक. वो बताती हैं कि वो चाइल्डहुड में भी डरती थी अपनी मदर से दूर जाते वक्त, और ये एक वही सिमिलर एक है जो वो वापस से दोबारा अब फील कर रही हैं व्हेन फाइनली शी इज़ लिविंग. ओके, एंड इस टाइम पे वो रियलाइज़ करती हैं कि अब वक्त बहुत बदल चुका है. उन्होंने शायद अपनी मदर को टाइम नहीं दिया. उनके पास जब वक्त था तो उन्होंने इतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया अपनी मदर को. एंड अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं. एंड यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए. अब उन्हें भी नहीं पता कि उनकी मदर के साथ उन्हें और कितना वक्त मिलेगा, बिकॉज नाउ शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ हर ओन हाउस टू लुक आफ्टर. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकती अपनी पेरेंट्स के साथ. तो इसीलिए वो बोलती हैं, उन्हें रिग्रेट होता है कि वो जब वक्त था उनके पास तो वो ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाए, स्पेशली अपनी मदर को नहीं दे पाए. तो जो पार्टिंग के वर्ड्स हैं, पार्टिंग वर्ड्स थे सी यू सून अम्मा. वो लास्ट में अपनी मदर से कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, एंड देन शी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब ये 3 बार स्माइल क्यों आया है यहाँ पे, इन तीनों स्माइल का अलग अलग मतलब है. ओके, फर्स्ट लेट मी राइट द पार्टिंग वर्ड्स. See you soon, Amma. And then she smile and smile and smile. अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्माइल है ये है उस रियलाइजेशन के लिए, जब वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मदर कितनी बूढ़ी हो गई हैं और अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी मदर को नहीं दे पाए. तो दिस स्माइल इज़ फॉर द रियलाइजेशन जो ऑथर को अब हो रहा है एयरपोर्ट पे. फाइन, यहाँ पे ऑथर रिग्रेट कर रही होती है कि जब उनके पास वक्त था तो उन्होंने इतना वक्त अपनी मदर को नहीं दिया. और जो ये सेकेंड स्माइल है वो है दैट शी इज़ कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट. अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि जब वो अपनी मदर के बारे में सोच के इमोशनल हो जाती हैं
तो वो नहीं चाहती कि वो ये फीलिंग्स अपनी मदर के साथ शेयर करें, वो नहीं चाहती कि वो पेन, वो दर्द उनके चेहरे पे एविडेंट हो और ये चीज़ देखकर उनकी मदर भी इमोशनल हो जाए। वो चाहती हैं कि वो जब जा रही हैं तो वो हंसी खुशी जाएं और इस उम्मीद के साथ जाएं कि वो वापस आएंगी और फिर अपनी मदर से मिलेंगी। तो शी इज़ कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट, वो ब्रेव बनने की कोशिश कर रही हैं और अपनी मदर के सामने इस तरह से जताने की कोशिश कर रही हैं कि वो बहुत खुशी खुशी जा रही हैं एंड वो फिर वापस आएंगी। शी इज़ नॉट ट्राइंग टू शी इज़ ट्राइंग टू हाइड दिस फीलिंग्स कि उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं जब तक वो वापस आएंगी तब तक उनकी मदर इस दुनिया में होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो शी इज़ कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट, ये सेकेंड स्माइल का मतलब है। और जो ये थर्ड स्माइल है, दिस इज़ फॉर द होप, वो एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ जा रही हैं कि शी विल अगेन कम टू मीट हर मदर एंड शी विल बी अलाइव। ओके, तो दिस इज जस्ट अ होप, यू कैन से कि दिस इज अ होप, होप टू सी हर अगेन। होप टू सी हर और टू मीट हर अगेन। तो वो इस उम्मीद के साथ जा रही हैं, वो जब कहती हैं अपनी माँ को कि सी यू सून अम्मा, तो वो इस उम्मीद के साथ जाती हैं कि वो वापस आएंगी और फिर अपनी माँ से मिलेंगी। ओके, तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो हमारा पोएम है आज का, ये आप कह सकते हैं कि पोएट ने एक बहुत ही खूबसूरती के साथ एक मदर और एक डॉटर के रिलेशनशिप को दिखाया है, उनके बीच की बॉन्डिंग को दिखाया है। तो दिस इज़ व्हाट दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट। बेसिकली हमारी जो राइटर है, हमारी जो पोएट है कमला दास, शी इज़ फेमस फॉर कैप्चरिंग द ह्यूमन रिलेशनशिप। वो ज़्यादातर अपने पोएम में ह्यूमन रिलेशनशिप को कैप्चर करती हैं और इसीलिए आज के इस पोएम में उन्होंने कैप्चर किया है, उन्होंने एक बॉन्ड शो किया है बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये पोएम क्लियर हो गया हो। इन केस देयर इज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।